नमस्कार साथियों, मैं नीरज डी ट्रिपल एस बी पाठशाला पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। डीएसएसबी ने एक बार फिर बम फोड़ा है और अब की बार बड़ा चिंता का विषय है कि मेरे सभी युवा साथी, मेरे छोटे भाई बहन जो हैं वो फिजिकल की तैयारी में बिजी थे, क्योंकि मोस्टली जो मेरे साथियों ने साथी जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो खुद सेलेक्टेड वार्डर हैं, उन्होंने आप लोगों को सबने प्रॉमिस किया कि फिजिकल पहले होगा। लेकिन डीएसएसबी ने फिर एक बार सबको सरप्राइज करते हुए फिर पहले एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी। आप लोग देख चुके होंगे कि 10 जून से एग्जाम स्टार्ट है और अब मुश्किल से 25 दिन भी नहीं रहते हमारे। लेकिन और आप और हम सब चिंतित हैं इस बात से कि 20-25 दिन में अब तैयारी कैसे करें। आप लोग हालांकि दोनों चीजें पैरेलल चला लेके चल रहे होंगे, आप लोग पेपर की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप प्राइम फोकस जो है वो फिजिकल को दे रहे होंगे। लेकिन चिंता की बात जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल डर के बैठ जाओ। तो अब कैसे क्या किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं फिर वही कहूँगा कि देखो, आप जो है खुद ही कुछ व्यूज पाने के लिए जब तक ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन ना हो वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बचें। क्योंकि एक आप लोगों के चंद व्यूज के चक्कर में जो युवा अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वो टाइम कहाँ से ला के देंगे? तो ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ हम ईमानदार रहें। तो अब मेरी अपील है मेरे छोटे भाई बहनों के से कि हम कैसे तैयारी करें। बिल्कुल भाई, काफ़ी बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, इस शॉर्ट पीरियड में कैसे तैयारी की जाए। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं कि 10-10, 15-15 दिन से एग्जाम के डेट से 10 दिन पहले नोटिस आया और 10 दिन बाद एग्जाम आया। जेजे का और एसपीए का भी आप लोग देखोगे तो यही रहा कि 15 दिन के शॉर्ट एक नोटिस पे एग्जाम स्टार्ट हो गए। और जो ट्रेंड कहते हैं वो यही कहते हैं कि आगे भी एग्जाम ऐसे ही शॉर्ट नोटिस पे होगा। तो मेरे साथियों, बार बार यहाँ ये आरटीआई लगाने और इन चीज़ों में टाइम खराब करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, किसी में टाइपिंग है, किसी में फिजिकल है, तो आप उन सभी चीज़ों पे आज से ही इक्वली टाइम देना स्टार्ट करें। तब जाके ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे आज भी होंगे जो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चा जो है वो क्या कर रहा होगा, या तो फिजिकल की तैयारी कर रहा है या अभी सोच रहा है कि पहले तो फिजिकल की डेट आएगी तो उसमें भी तो टाइम मिलेगा, फिजिकल की तैयारी करेंगे फिर पेपर स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथियों, एक छोटा सा प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि कैसे आप लोगों को 20-25 दिन के अंदर तैयारी करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो आप लोगों के एग्जाम में आएगा क्या क्या, तो आप लोगों के एग्जाम में आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं वो पूछे जाएंगे। वो 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के हिंदी, इंग्लिश, यही 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे हिंदी है वो आपकी कितनी है, 40 नंबर की हिंदी है। इंग्लिश जो है आप लोगों की वो भी 40 नंबर की है। रीजनिंग भी 40 नंबर की है। मैथ्स भी 40 नंबर का है। और जीए या जीके भी आप लोगों की 40 नंबर की है। अब बात है कि किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे हम इनमें सिलेक्शन के लिए मार्क्स ले पाए। जैसा कि अगर लास्ट कट ऑफ देखें तो अराउंड वो 120 की आपकी कट ऑफ थी। तो अब ये मान के चलें कि हाँ, इससे ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा है और इतनी भी रह सकती है क्योंकि शॉर्ट पीरियड पे है। क्योंकि कुछ बच्चे जो पिछली बार सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे वो भी ऐसा है कि अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हम यही मान के चलें कि भाई 110 से और 130 दोनों काम हो सकते हैं। 10 कम भी जा सकती है, 10 ऊपर भी जा सकती है। अब बात क्या है कि तैयारी करे तो करे कैसे। तो देखो, हर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कम टाइम में मेहनत करके हम
अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या सब्जेक्ट हैं, वो है भाई हिंदी है, आपकी जो है रीजनिंग है, आप लोगों की इंग्लिश है। ये तीन सब्जेक्ट जो ऐसे हैं आप लोगों के, और एक है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स पे मैं साइड में अभी बात करूंगा। तो जो हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश, ये ऐसे आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेक्शन के लिए आप लोगों का आराम से अब भी 20-25 दिन के अंदर अगर आप चाहो तो 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट में। कैसे किया जाएगा वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, रीजनिंग और इंग्लिश अगर आपने एक बार भी सिलेबस कवर किया है, और हिंदी तीनों का कभी भी एक बार सिलेबस कहीं से भी पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोग अब डायरेक्ट किस चीज़ पे शिफ्ट कर जाए। अभी रिसेंट जो डीएसएसबी ने एग्जाम लिए हैं, तो डीएसएसबी ने कौन से एग्जाम लिए हैं? डीएसएसबी ने एग्जाम लिया है अभी लास्ट मंथ जेजे और एसपीए पीए, ये दो एग्जाम लिए हैं। तो अब इन एग्जाम में क्या क्या, इनमें हिंदी को छोड़ के आप लोगों की जो है इंग्लिश और रीजनिंग दोनों आपको मिल जाएंगी। और ये मान के चलें कि आप लोगों का इंग्लिश का लेवल उससे नीचे रहेगा, रीजनिंग का लेवल लगभग वही रहेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इन्हीं के एग्जाम बहुत सारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। आप लोग क्या करेंगे, इन्हीं के प्रीवियस ईयर अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उन्हें अपना ये मान के चले कि यही पेपर आएगा। और इसमें मैं ये कहता हूं जीके भी ऐड कर दो कि जीए जो है वो भी इन पेपर में थी, और इन्हें इकट्ठा तीनों सब्जेक्ट को तैयार करें आप लोग। तो क्या कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि डिट्टो इन्हें याद करके आप पेपर में चले जाओगे और पेपर पास हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं क्या होगा, कैसे रहेगा। जैसे अगर मैं कहूं जीके का एक क्वेश्चन आया कि भाई आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप लोगों के पेपर में ये जरूरी नहीं है कि आर्य समाज की स्थापना ही पूछा जाए। ये जरूर अश्योरेंस है कि आर्य समाज की अगर स्थापना पूछी गई और किसी समाज की स्थापना से जुड़ा एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर मैं कहूं कि आप लोग जो भी बुक ले रहे हो, जिस पेज पर आर्य समाज है उस पेज को डिटेल वे में आप लोग स्टडी कर लें। ऐसे ही रीजनिंग का करना है। रीजनिंग में सपोज करो आप लोगों का, आपने देखा डाइस का क्वेश्चन है, तो डाइस के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। आप लोग देखें कैलेंडर का क्वेश्चन आया तो कैलेंडर को रिवाइज करें। कुछ टॉपिक जैसे क्लॉक है, क्लॉक का क्वेश्चन देखा ही नहीं गया इन पेपर में, तो क्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने थोड़े पीरियड में आप पूरा सिलेबस कैसे कवर कर पाओगे। तो अब क्या है, रणनीति यही रहनी चाहिए आप लोगों की कि आप लोग कम से कम चीजें पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो भाई यही तरीका है, क्योंकि अगर पूरा पढ़ने जाओगे, अगर पूरा पढ़ भी लिया तो क्या एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे हम? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार कोई चीज पढ़ के जाओगे और एग्जाम में परफॉर्म कर लोगे। इन चीजों को करना है आपने। मुश्किल से 12-13 टॉपिक बनते होंगे, मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आप लोगों को वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार करके 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों को रेडी कर दूं। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो एक बार कमेंट में मेंशन करें। अब ऐसे ही मेरे साथियों इंग्लिश करना है। इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में देखें कि वोकेबलरी का लेवल क्या रहेगा। जो जेजेएसपीए का इंग्लिश का लेवल रहेगा उससे कुछ डाउन ही रहना है। तो आप लोग देखें वोकेबलरी कैसे आ रही है, मुश्किल वोकेबलरी लग रही है आप लोगों को या ठीक लग रही है? ठीक लग रही है तो उसी लेवल की वोकेबलरी पढ़े। इनफैक्ट जो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन को आप लोग तैयार करें कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो चांसेस ये हैं कि यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और ये मैं ऐसा नहीं है कि अभी मैंने तैयार किया और अभी बता दिया, ये पिछले 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस है। ऐसे ही सैकड़ों बच्चों को जो बातें बताई, जो सेलेक्ट हुए वो इसी तरीके से। ये ऐसी घटनाएं अक्सर डीएसएस भी करता रहता है कि 10 दिन बाद टाइपिंग है, 20 दिन बाद पेपर है,
तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो ये मैंने पहले भी बच्चों को शेयर की है, और बच्चों ने जब इन पे काम किया तो वो सेलेक्ट हुए, वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नया कुछ बना के लाया हूँ, ये पुराना जो काम किया हुआ है, ऑलरेडी प्रूवन है, वही चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब दो ही सब्जेक्ट बचे, ठीक है आप लोगों के, वो क्या है, एक हिंदी भी, हालांकि अब हिंदी के कंटेंट की और मैथ्स के कंटेंट की दिक्कत है ना, कि भाई अगर मैं कहूं कि भाई हिंदी को कैसे तैयार करना और मैथ्स को कैसे तैयार करें, ठीक है, अब ये दो की चिंता है। बाकी तो आप लोग ये मान के चले कि इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और आपका जीके के लिए। अगर आप नया पढ़ोगे पढ़ ही नहीं पाओगे, और पढ़ पाए तो याद ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहा तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये तीन सब्जेक्ट तो आप मान के चले, जे का जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ वो, एसपीए का जो एग्जाम हुआ वो, इन पेपर को आप ये मान के चलें कि ये आपके एक तरीके से पेपर ही हैं, ये इन्हीं के आसपास पेपर घूमता हुआ दिखाई देगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आप लोगों को। अब बची हिंदी और मैथ्स। तो भाई हिंदी में भी यही काम करना है आपने, क्विक, ये मान के चले कि 5 से 7 दिन के अंदर आप लोगों ने हिंदी को एक बार, जो आपकी संधि है, जो 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 टॉपिक है मेन, मैं पूरी कोशिश करूंगा 2 से 3 दिन के अंदर मेन जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को नोट करा के एक वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करा दे ये जाए कि इससे कितने क्वेश्चन बनने की चांस है, इससे कितने क्वेश्चन बनने की चांस है, तो वो तैयार करा दी जाएगी। कोई भी बुक हो, किसी भी बुक से ले लो, और उस बुक से आप एक बार उसका जो व्याकरण है उस व्याकरण पे ध्यान दो, और उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई किसी की मैराथन देखने की जरूरत नहीं, कोई किसी की लंबी लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वीडियो देखोगे तो टीचर की प्रैक्टिस देखोगे, आप लोगों ने कहाँ प्रैक्टिस की उस समय, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। अब समय नहीं है वीडियो देखने का, क्योंकि बीच में आधे घंटे की वीडियो है तो 15 मिनट बातें हो रही है, 15 मिनट पढ़ाई हो रही है। अब समय नहीं है आप लोगों के पास, अब खुद पे काम करो, जितना आता है उसको आप रिवाइज करो बार बार, और थोड़ा थोड़ा चीजें जो नहीं आती और क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से उसे रटना शुरू करो। अब मैं बिल्कुल यहाँ खड़े होके कह रहा हूँ, रटना शुरू करो। अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में कुछ टॉपिक डीएसएसबी पूछता ही पूछता है, या आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सबसे पहले भाई एचसीएफ एलसीएम रिवाइज करो, परसेंटेज रिवाइज करो और रेशियो रिवाइज करो। इन 3 टॉपिक को सबसे अपनी प्राथमिकता देकर रिवाइज करें, और इन्हें रिवाइज कर लिया है आप लोगों ने, और ये सिलेबस आपने कहीं से भी कवर किया है, तो फिर कुछ नहीं करने की जरूरत, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आ जाओ। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए, जेएसए के एग्जाम है, ये भी दुनिया भर के टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, कि इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आ रहा है। कोशिश करेंगे आप लोगों को वीडियो, मैं मैथ्स की प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर कॉन्सेप्ट फाइनल करके मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। अदरवाइज टॉपिक तो मैं जरूर दे दूंगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर, कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रही है, मस्ट टू रीड है, कि भाई इनके बगैर काम चलेगा ही नहीं। जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के गारंटीड 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे, और उसमें है क्या, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं डायरेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं भाई, चिंता का तो विषय है कि आप 20-25 दिन में पेपर आ गया, लेकिन डरने का विषय नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से अगर इस तरीके से करोगे, बशर्ते आप लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया होगा। अब कुछ मेरे साथी ऐसे भी होंगे जो अब स्टार्ट करेंगे, भाई देखो हाथ जोड़ के, थोड़ा सा बुरा तो लगेगा,
लेकिन मेरे भाई अब पढ़ने से ये पेपर पास नहीं होगा। इसके अलावा आपने एमटीएस के फॉर्म भरे होंगे, जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म भरे होंगे, तो मेरे भाइयों उन पे तैयारी फोकस कर लो, ना कि इसमें अपने 20-25 दिन और लगाओ। तुम ज़्यादा अच्छा रहेगा अपना जूनियर असिस्टेंट पे फोकस कर लो। तो मेरे साथियों, मैं इतनी बात के ज़्यादा टाइम आप लोगों का खराब करूंगा नहीं, क्योंकि वैसे ही टाइम कम है। ठीक है, तो भाई दुनिया भर की ये मैराथन देखनी छोड़ दो और अपनी ईमानदारी से मेहनत कर लो। अगर कोई भी कैसी भी ज़रूरत है तो भाई जैसे भी है आप लोगों के साथ खड़े हैं, जितनी चीज़ें हैं आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराने की कोशिश करेंगे। तो जो जो प्रॉब्लम है, जो जो आपको समस्याएं आ रही हैं, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मेंशन करें। आज के लिए भाई इतना ही। थैंक यू वेरी मच।